आज का वीडियो है प्रेगनेंसी इन कोरोना पेंडेमिक। मैं डॉक्टर हेमा खरे आप सबका स्वागत करती हूँ यूट्यूब चैनल वीवा वर्ल्ड में। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि इस कोरोना वायरस के चलते हमारे सबकी जिंदगी जीने का तरीका अब बदल गया है। उसी को लेकर जब यह पेंडेमिक शुरू हुआ तो प्रेगनेंसी को लेकर भी काफी सवाल पाए गए। पेशेंट के मन में काफी सवाल थे प्रेगनेंसी को लेके। सबसे पहला सवाल जो देखा गया वह था कि क्या इस पेंडेमिक में प्रेगनेंसी रखनी चाहिए या नहीं रखनी चाहिए करके। तो जहां तक हो सके ऐसा कोई भी रिसर्च नहीं है कि जिससे हम यह बता सके कि इस पेंडेमिक में कोई मिसकैरेजेस होते हो या गर्भ में शारीरिक या मानसिक तौर पे कोई बीमारी पाई जाती हो। और ना ही यह बीमारी ऐसी है कि जो 2-3 महीने में चली जाएगी, तो हम यह प्रेगनेंसी जो प्लान करनी है वो हम 2-3 महीने के लिए पोस्टपोन कर सके। इसीलिए डॉक्टर आपको यही सलाह देंगे कि इस पेंडेमिक के चलते भी आप प्रेगनेंसी रख सकते हो, लेकिन हाँ आपके डॉक्टर की सलाह के हिसाब से सारे टेस्ट, सारे स्कैन्स जो हमें समय समय पे बताए जाएंगे वह करके आप इस पेंडेमिक के चलते भी आप अपनी प्रेगनेंसी कंटिन्यू कर सकते हो या आप प्रेगनेंसी रख सकते हो। अब सबसे दूसरा महत्वपूर्ण सवाल जो हमेशा पूछा जाता है कि क्या गर्भवती महिलाएं इस इन्फेक्शन से जल्दी इन्फेक्ट होती है। जैसे कि हमने देखा है कि बुजुर्ग और बच्चों में यह बीमारी फैलने का ज्यादा डर रहता है, तो क्या गर्भवती महिलाओं में भी यह बीमारी जल्दी हो सकती है? तो नहीं, ऐसा नहीं है कि गर्भवती महिलाओं में यह बीमारी जल्दी हो सकती है, लेकिन हाँ हमें सावधानी बरतने की काफी जरूरत है, क्योंकि गर्भ की जो शारीरिक और मानसिक ग्रोथ है वह गर्भवती के ही शारीरिक और मानसिक ग्रोथ के ऊपर डिपेंड करती है। अगर गर्भवती की शारीरिक अवस्था अच्छी होगी, फिजिकल स्टेटस अच्छा होगा, तो ही अच्छा न्यूट्रिशंस गर्भ को भी जाएगा। और ऑलरेडी प्रेगनेंसी में रिस्पिरेटरी सिस्टम और सर्कुलेटरी सिस्टम के ऊपर काफी प्रेशर होता है, और इस बीमारी में भी हमने देखा है कि जो सारे लक्षण होते हैं वह सर्कुलेटरी सिस्टम और रिस्पिरेटरी सिस्टम में ही पाए जाते हैं। यानी कि जैसे कि सांस लेने में परेशानी होना, लंग्स में इन्फेक्शन हो जाना, ब्लड में क्लॉट होना, यह सब इस बीमारी के लक्षण होते हैं। तो इसीलिए जहां तक हो सके गर्भवती महिला ने ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत है, क्योंकि अगर वह इन्फेक्शन हो जाएगा तो ऐसे में प्रीटर्म डिलीवरी या समय से पहले ही डिलीवरी करानी पड़ सकती है। तो जहां तक हो सके गर्भवती महिला ने सावधानी बरतने की ज्यादा जरूरत है। तीसरा सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल है कि क्या यह बीमारी गर्भवती से गर्भ में आती है, जिसे मेडिकल लैंग्वेज में हम लोग वर्टिकल ट्रांसमिशन कहते हैं। तो सारे रिसर्च के हिसाब से या जो अवेलेबल डाटा है अभी, उसमें ऐसा नहीं पाया गया है कि वर्टिकल ट्रांसमिशन होता है, यानी कि गर्भवती से यह बीमारी गर्भ में आती है। लेकिन हाँ कई जगहों पे डिलीवरी के बाद बच्चा भी कोरोना पॉजिटिव टेस्ट जो है वो बच्चे की पॉजिटिव आई है, लेकिन वहां पे डॉक्टरों का ऐसा मानना है कि जो डिलीवरी की जो प्रोसेस होती है उस समय क्लोज कॉन्टेक्ट की वजह से गर्भ की टेस्ट पॉजिटिव आ सकती है। इसीलिए जहां तक अभी जो रिसर्च अवेलेबल है उसमें ऐसा कहीं भी नहीं है कि यह बीमारी गर्भवती से गर्भ में जाती है। तो हमें यह सब देख के यह पता चलता है कि वैसे तो गर्भावस्था हम प्रेगनेंसी रख सकते हैं, प्रेगनेंसी कंटिन्यू करने में हमें कोई परेशानी नहीं है, लेकिन हाँ 3rd ट्राइमेस्टर में हमें ज्यादा एहतियात बरतने की जरूरत है, क्योंकि 3rd ट्राइमेस्टर में यूट्रस का साइज, शेप बढ़ जाता है, गर्भ का भी वजन बढ़ जाता है, जिसका प्रेशर रिस्पिरेटरी सिस्टम पे पड़ने लगता है। ऐसे में अगर पेशेंट को कोरोना वायरस या इन्फेक्शन हो जाता है तो प्रीटर्म डिलीवरी करानी पड़ सकती है, समय से पहले डिलीवरी करानी पड़ सकती है। या जो ओबीस पेशेंट है, जो ओबेस प्रेग्नेंट लेडीज हैं, उन्होंने ज्यादा केयर करने की जरूरत है। या ओवर एज यानी कि अबाउट 30 जिनकी प्रेगनेंसी है, 32-35, ऐसे पेशेंट्स ने ज्यादा एहतियात बरतने की जरूरत है। और साथ ही में जिनको प्री एग्जिस्टिंग डिसीजेस है, जैसे ब्लड प्रेशर की किसी को शिकायत हो या डायबिटीज की शिकायत हो, ऐसे पेशेंट्स ने ज्यादा एहतियात या सावधानी बरतनी चाहिए। यह तो हो गया कि प्रेगनेंसी और कोरोना के बारे में, लेकिन हमें हमें क्या क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए उस बारे में मैं अभी आपको बताऊंगी। सबसे पहले तो हमें SMS ये ध्यान में रखना है, यह सबके लिए ही है। सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और सैनिटाइजेशन, ये 3 बातें तो चाहे गर्भवती हो या ना हो सबने ही फॉलो करनी है। इसके अलावा जो गर्भवती महिलाओं ने करना है उसमें है विटामिन C और विटामिन D जैसी दवाइयों का
हमारे इसमें डेली इसमें समावेश होना चाहिए। ऐसा माना जाता है रिसर्च के बाद कि विटामिन सी और विटामिन डी से रिस्पिरेटरी सिस्टम के इन्फेक्शंस जो होते हैं वो कम हो जाते हैं, या उसके चांसेस कम होते हैं इन्फेक्शन होने के। इसीलिए हमें सिट्रस फूड जैसे संतरा, मौसम्बी, आंवला, इन फलों का सेवन करना चाहिए, या हम डेली डॉक्टर की सलाह से एक विटामिन सी और विटामिन डी की गोली हमारे रूटीन में हम ले सकते हैं। उसके बाद हमें मेडिटेशन करना चाहिए, क्योंकि प्रेगनेंसी में हार्मोनल चेंजेस की वजह से काफी बार जो गर्भवती महिला होती है वो स्ट्रेस में होती है, मेंटल चेंजेस काफी होते हैं। तो कोई स्ट्रेस ना आए उसके लिए हमें हमेशा मेडिटेशन की प्रैक्टिस करनी चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए ताकि हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम अच्छा रहे, या हमें थोड़ी भी तकलीफ हो तो हमें समय चलते ही पता चले कि क्या हमें कोई सांस लेने में परेशानी हो रही है, या हमें एक्सरसाइज करते समय अगर हमेशा से ज्यादा कमजोरी महसूस हो तो हम अपने डॉक्टर से तुरंत इसकी सलाह ले सकते हैं। इसके अलावा जो सबसे जरूरी बात है कि हमने ऑनलाइन कंसल्टेशन डॉक्टर के साथ करना है। हमें हर बार चेकअप के लिए डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ, आपके डॉक्टर जब भी आपको चेकअप के लिए बुलाते हैं या किसी टेस्ट के लिए बुलाते हैं तो आपने अपॉइंटमेंट लेके ही जाना है, ताकि आप भीड़ के समय वहां पे ना जाए, क्योंकि अस्पताल में कई तरह के पेशेंट्स होते हैं। इसके साथ हम जब भी अस्पताल में जाते हैं तो हमारे साथ कोई एक ही रिलेटिव होना चाहिए, और जहां तक हो सके वही रिलेटिव होना चाहिए जो हर बार हमारे साथ चेकअप के लिए आ सकता है, क्योंकि हमें डॉक्टर के साथ भी कम से कम समय बिताना है। ऐसे में अगर वह एक ही रिलेटिव हमेशा आपके साथ रहेगा तो डॉक्टर को बात समझाने में भी आसानी होगी और आप कम से कम समय में अपनी बात पूरी कर सकेंगे। सबसे जरूरी जो बात है वह है रिपोर्ट्स। तो हमें कोई भी रिपोर्ट्स, चाहे सोनोग्राफी का हो, ब्लड का रिपोर्ट्स हो, अपने साथ नहीं ले जाना है। हमें सारे रिपोर्ट्स डिजिटल तौर पे ही ले जाने हैं, क्योंकि इसे हम फोमाइट्स कहते हैं। जैसे आप सबको पता है कि वायरस यह सरफेसेस पे बहुत देर तक रहता है, तो आप कोई भी रिपोर्ट ले जाएंगे, आप बैग में ले जाएंगे, आप बैग अस्पताल के चेयर पे रखेंगे, टेबल पे रखेंगे, तो ऐसे में आपके इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसीलिए आप अपने सारे रिपोर्ट्स यह डिजिटल तौर पे ही लेके जाएं और अपने डॉक्टर के साथ व्हाट्सएप या ईमेल पे शेयर करें। तो इस तरह हमें यह सारी प्रिकॉशंस गर्भवती महिला ने लेना बहुत जरूरी है। इसके साथ ही आपको इससे रिलेटेड और भी कोई जानकारी चाहिए हो या आपके कोई सुझाव हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। इसके बाद में जो वीडियो बनाऊंगी वह है स्कैन्स इन प्रेगनेंसी, जो अलग अलग तरह के हमें सोनोग्राफी वक्त पे बताए जाते हैं। तो वह सोनोग्राफी क्या क्या है, किस समय करनी चाहिए और क्यों करनी चाहिए, इस बारे में मैं आपको अगला वीडियो जो है वो बनाऊंगी और आपके साथ शेयर करूंगी। इससे रिलेटेड आपके कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। मेरा वीडियो पसंद आया हो तो उसे शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।